परोपकार के समान अनमोल कोई पुण्य नहीं। परोपकार का अर्थ है दूसरों के भले के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल व्यक्ति को महान बनाता है बल्कि समाज और देश को भी मजबूत और सशक्त करता है। परोपकार का महत्व केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। परोपकाराय सता विभूतय अर्थात सज्जनों की विभूतियाँ परोपकार के लिए ही होती है। यह कथन परोपकार की महत्ता को संक्षेप में व्यक्त करता है। इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि परोपकार वास्तव में क्यों इतना अनमोल है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक बुढ़िया माँ थी। हालांकि रामू के पास धन की कमी थी, परंतु उसके दिल में दया और परोपकार का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। उन्हीं पेड़ों में से एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ गांव वालों के लिए बहुत उपयोगी था। गर्मी के दिनों में यह छाया देता, बरसात में इसे आश्रय मिलता और सर्दियों में इसकी लकड़ियां जलाने के काम आती। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई। इस आंधी से गांव के कई घर ढह गए, फसलें नष्ट हो गई और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बरगद का पेड़ भी आंधी से क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी कई शाखाएं टूट गई और उसका तना भी घायल हो गया। गांव के लोग उस पेड़ के पास आए और देखने लगे कि वह जीवित रह पाएगा या नहीं। कुछ लोग कहने लगे, यह पेड़ अब बेकार हो गया है, इसे काटकर इसकी लकड़ी का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन रामू ने उनका विरोध किया। उसने कहा, यह पेड़ बरसों से हमारे लिए परोपकार कर रहा है। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि आज हम इसे बचाने की कोशिश करें? रामू ने पेड़ की देखभाल का जिम्मा उठाया। उसने पेड़ के चारों ओर घेरा बना दिया ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। उसने उसके तने पर मरहम लगाया और उसकी जड़ों को पानी देकर मजबूत किया। गांव वालों ने रामू का मजाक उड़ाया और कहा, तुम समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो, यह पेड़ अब कभी हरा भरा नहीं होगा। लेकिन रामू ने उनकी परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी शाखाएं नई पत्तियों से लद गई और वह पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अब वह न केवल गांव वालों को छाया और लकड़ी देता था बल्कि पक्षियों और जानवरों का भी आश्रय स्थल बन गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, जल स्रोत सूख गए और लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उस समय बरगद के पेड़ ने अपनी जड़ों से निकलने वाले पानी से गांव के लोगों की प्यास बुझाई। सभी ने महसूस किया कि रामू का परोपकार का भाव ही उनकी मदद के लिए आगे आया। गांव के बुजुर्गों ने रामू से कहा, तुमने हमें सिखाया कि परोपकार केवल दूसरों के भले के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए ही होता है। रामू मुस्कुराया और बोला, परोपकार वह बीज है जिसे बोने वाला और फलने वाला दोनों आनंदित होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परोपकार का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। हम जब दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम एक ऐसा चक्र शुरू करते हैं जो अंततः हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है। परोपकार का अर्थ केवल धन या सामग्री का दान करना नहीं है, यह किसी की मदद करना, उसका सहारा बनना और उसकी जिंदगी में खुशी लाना है। परोपकार के लाभ। नंबर 1, समाज का निर्माण। परोपकार समाज को एकजुट करता है। यह आपसी भाईचारे और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देता है। नंबर 2, आत्मसंतुष्टि। परोपकार करने से आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। नंबर 3, समृद्धि का चक्र। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अच्छाई का प्रतिफल मिलता है। परोपकार मानव जीवन का वह आदर्श है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। यह केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और उदारता के बीच बोने का तरीका है। परोपकार के समान अनमोल कोई पुण्य नहीं है क्योंकि यह हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाता है। हम सभी को अपने जीवन में परोपकार को एक
आदत के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो न केवल समाज खुशहाल बनेगा बल्कि हमारा जीवन भी आनंद और संतोष से भर जाएगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।